हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। Oh, 7 of Wands, 3 of Sword. क्या चल रहा है? 6 of Wands, King of Pentacles, okay. Page of Sword, Queen of Cups, the Sun card. Bottom of the deck is the Star card. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर हमारे पास है एक्वारियस, टॉरस, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड। ओके, स्टार कार्ड से मतलब ये है कि ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये आपसे उम्मीद रखता है कि आप कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के लिए तैयार होंगे। ओके ये पर्सन या तो खुद से अप्रोच कर सकते हैं आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी तरफ से कुछ अप्रोच आएगी, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से सिग्नल मिलेगा उनको कि बातें बढ़ सकें, आगे बात हो सके आप दोनों के बीच में। ओके तो ये पर्सन अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं बेसिकली। अगर आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए विश फुलफिलमेंट से कम नहीं होगा। ओके तो स्टार से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे लेकिन अभी तक शायद शेयर नहीं किया हो इन्होंने अपने इमोशंस को, लेकिन अब डिटेल में आपसे शेयर करना चाहते हैं। लाइक फेस टू फेस बैठ करके आपसे अपने इमोशंस शेयर करने वाले हैं, करना चाहते हैं। वाले हैं का नहीं मैं कह सकता अभी, लेकिन हाँ करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी ईगोइस्टिक बैटल्स होती रहती हैं। आप दोनों में ईगो टकरा जाता है आप दोनों का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से, और ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कई बार आपको लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सच में सही है भी या नहीं। ओके सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं 5 ऑफ सोर्ड से, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन बनी रहती है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन तो नहीं बन गया। और कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि हाँ ये ट्रू है, आपके लिए एक तरह से ये बर्डन की तरह बन चुका है ये रिलेशनशिप, एंड आप बेसिकली इस रिलेशनशिप को शायद ढोए जा रहे हैं। आपको हालांकि ऑन द अदर हैंड आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए इस बारे में डिटेल में, लेकिन आप दोनों लड़ने लग जाते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अभी पास्ट में जब आपकी फ्रेश लड़ाई हुई है उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की बातें बंद हैं, और बातें इस तरह से बंद हैं कि आप दोनों ने शायद हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ हो। आप यहाँ पर वुंडेड फील कर रहे हैं, आपने शायद अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। ओके लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। ओके क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है कि आप अपनी लेवल पर बिल्कुल सही हैं, आपने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपकी गलतियाँ वैसे काफ़ी कम से कम ही रही हैं, लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर
आपको थोड़ा सा और ओपन अप होना चाहिए अपने आप को, एटलीस्ट थोड़ा सा वनरेबल होना चाहिए। अगर आप रिजिडनेस दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में तो उतना ही डिले आपको देखना पड़ सकता है रिकन्सिलेशन में। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये आप कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आपके पर्सन कर रहे हैं और वो क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो उनको भी यही चीज़ सलाह दी जा रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मौजूद है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, और या फिर ये सेपरेशन देखने को मिल रहा है आप दोनों को। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत पेन में हैं, हार्ट अटैक है आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, एंड इट्स लाइक आप अभी वैसे हील कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी ये जो सिचुएशन है आपके लिए बहुत असहनीय बन चुकी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखा सके, क्योंकि आपने तो एनीवे ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन किसी और तरीके से, किसी और अकाउंट्स के थ्रू या फिर किसी और सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आपको अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके टेंशन चाहते हैं बेसिकली। तो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट नहीं करने वाले हैं। मुझे ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी भी इनकी ईगो बहुत ऊपर है, बहुत लाइक अपने आप को लाइक ये नीचे ला कर के आपके पास आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी ईगो को नीचे ला कर के आपके पास आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ये अपनी अटेंशन आपकी अटेंशन एक्चुअली आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि घमंड है इस पर्सन के अंदर, कुछ ईगोइस्टिक अप्रोच है इनकी। हालांकि ये अभी भी आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सर्च कर रहे हैं कि आप कहीं किसी और पर्सन के साथ तो नहीं जा रहे हैं आगे, आप कहीं कोई और तो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, कोई और किसी और के साथ तो आप रिलेशनशिप में नहीं आने वाले हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, और मे भी हो सकता है डायरेक्टली भी ये पर्सन इनडायरेक्टली भी किसी ना किसी के थ्रू जो है ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के बहुत इमोशंस रखते हैं, बहुत लाइक छुपे हुए इमोशंस जो इन्होंने कभी जाहिर नहीं किया वो अब आपसे जाहिर करने वाले हैं। लाइक ये जो लव आपसे करते हैं, जो आपसे अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया, वो जो ट्रू लव है वो आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आने वाली है वापस, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है, और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी थी जो अटकी हुई थी, स्टक थी, वो सारी चीज़ें अब खुलने वाली हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। ओके, पहले प्रॉब्लम रही है, अब हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। 10 सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। द एम्प्रेस, ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं आपको, एंड आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और किसी और के साथ नहीं। ओके, सो किसी और को आपका दर्जा दे ही नहीं सकते। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
अभी जो है आप अपने आप को हील कर रहे हैं, जैसा कि 3 ऑफ सोर्ड के बाद 4 ऑफ सोर्ड आया है जो कि हीलिंग का कार्ड है। तो यस, आप हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप साइलेंट हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। अगर इन पर्सन से आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश भी होता है तो भी आप इस पर्सन की बातों का कोई जवाब नहीं देंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। लेट्स सी। सॉवरेनिटी, ओके। सो आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में। मे भी हो सकता है कि अभी आप हील कर रहे हो तो यस, आप अभी थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको जल्दी ही अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी चीज़ें। और आपको अगर ये रिलेशनशिप चलाना है तो डेफिनेटली आपको ही इस पे एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके मुताबिक चले, आपके विल पर चले, तो यस, आपको यहाँ पर एक्शंस लेने होंगे, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।